So regular function and lambda function. Once again, what are regular functions, which are regular functions, and which are lambda functions? लैम्बडा फंक्शन. ओके. सो रेगुलर फंक्शन में मल्टीपल लाइंस का यूज़ करके हम लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन को लिखते हैं, वेराज लैम्बडा फंक्शन में एक ही लाइन में हम लोग डिफाइन करते हैं. सो रेगुलर फंक्शन में एक लाइन में पहले फंक्शन को डिफाइन करना, देन उसके वेरिएबल्स करना, देन अगले लाइन में उस फंक्शन को पूरा लिखना एंड उसका आउटपुट मेंशन करना है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट मेंशन करना. वेराज लैम्बडा फंक्शन में क्या होगा, एक ही लाइन में वेरिएबल भी डिफाइन होगा, फंक्शन का नेम भी होगा, देन फंक्शन का नेम नहीं, लैम्बडा कीवर्ड भी होगा, फंक्शन का नेम यहाँ पर नहीं यूज़ किया जाता, ए एंड बी वेरिएबल्स भी होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे एंड उसका एक्सप्रेशन भी होगा. ठीक है. देन डिस्क्राइब रिटर्न स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल. अब यहाँ पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट मतलब हर फंक्शन के बाद हम लोग जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं उसको यहाँ पर लिखना है. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, ओवरऑल फंक्शन का जो भी प्रोसेसिंग होगा उसका जो आउटपुट होगा वो रिटर्न करेगा टू द फंक्शन. तो अब इस फंक्शन में हमें रिटर्न क्या करना है, a प्लस बी मतलब a एंड b की वैल्यू जो एडिशन में आएगी उसे रिटर्न करना है. सो रिटर्न स्टेटमेंट विल रिटर्न a प्लस बी वैल्यू टू द ऐड फंक्शन. ओके. एंड आउटपुट में आएगा ऐड 2 and 3. सो आउटपुट विल बी 5. ओके. देन प्रोग्राम टू कॉन्कैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स मतलब 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करना है. सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे 2 स्ट्रिंग्स जिनको ऐड करना है, देन उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट. सो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग देन एंटर सेकेंड स्ट्रिंग मतलब S1 एंड S2 दो वेरिएबल्स लेंगे, दोनों स्ट्रिंग्स को एंटर करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे एंड S3 नाम से वेरिएबल से उसे सेव करेंगे एंड आउटपुट में जब हमें मिलेगा प्रिंट कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग दैट इज S3. ओके. सो सिंपली एडिशन हमें करना है दोनों स्ट्रिंग्स का. देन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कैरेक्टर. अब यहाँ पर एस की वैल्यू हमें कैरेक्टर में लानी है एंड कैरेक्टर को एस की वैल्यू में करना है. ऑर्डर में क्या होगा, जो भी कैरेक्टर है उसे एस की वैल्यू में लाया जाएगा, वेयरएज कैरेक्टर में क्या होगा, जो एस की वैल्यू होगी हाँ इंटीजर होगी उसे कैरेक्टर में डाल दिया जाएगा. ठीक है. इसको याद रखना है. ऑर्डर क्या करता है, कैरेक्टर को एस की वैल्यू में कन्वर्ट करता है, क्योंकि दोनों में एग्जाम के टाइम पे बाय चांस कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है. देन एक्सप्लेन लोकल एंड ग्लोबल स्कोप. लोकल स्कोप मतलब लिमिटेड टू द फंक्शन एंड ग्लोबल थ्रू आउट द फंक्शन. सो लोकल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन. अब एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वेरिएबल क्या है, इस फंक्शन के अंदर है, फंक नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है. सो इसका लिमिट टू दिस फंक्शन है सिर्फ. ठीक है. देन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन. अब ये एक्स वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है इसके बाहर है, मतलब इस एक्स वेरिएबल को थ्रू आउट द फंक्शन या फिर थ्रू आउट द कोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं कभी भी कहीं भी. ओके. लाइफ टाइम. सो ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट टिल फंक्शन एग्जीक्यूशन, सॉरी लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट टिल फंक्शन एग्जीक्यूशन मतलब जब तक वो फंक्शन है तब तक वो एक्स वेरिएबल चलेगा. वेयरएज ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, जितना भी बड़ा प्रोग्राम हो उस हर प्रोग्राम में काम करेगा वो ग्लोबल वेरिएबल. ओके. देन प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन. पहली बात बताओ, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर ने डिफाइन किया हुआ मतलब हम लिखते हैं, हम वो फंक्शन लिखते हैं. और प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, या फिर बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है, मतलब जब पाइथन लैंग्वेज बनाई थी तभी उसे डिफाइन किया गया था, दैट इज प्री डिफाइंड या फिर बिल्ट इन फंक्शन. ठीक है. अब यहाँ पर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन करना है, मतलब हमें यहाँ पर जो स्ट्रिंग गिवन होगी उसे उल्टा करना है. मतलब अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वर्ड हमने डाला है तो ये स्ट्रिंग वर्ड को क्या करेगा, उल्टा करेगा, मतलब GNIRTS ऐसे उल्टा कर देगा. ओके. सो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे रिवर्स. ठीक है. जहाँ पर S नाम का स्ट्रिंग जाएगा, देन उस स्ट्रिंग को क्या करना है, हम लोगों ने देखो यहाँ पर मेंशन किया था, यहाँ पर होता है गैप, कितने गैप्स में जाना है. ठीक है. देन आता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड कहाँ से करना है. ठीक है. हमने स्ट्रिंग का जब ऑपरेशन सीखा था तो इस ब्रैकेट में हम लोग कैसे कैसे मेंशन करते लिखा था, पहले आता है गैप, देन आता है स्टार्टिंग एंड देन आता है
कहाँ पर एंड करना है, ठीक है, याद है। अब इस रिवर्स फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, -1 मतलब क्या, इंडेक्स नंबर। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से। दैट इज वाई वी हैव मेंशन ओवर हियर -1। एंड राइट लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, ठीक है। अब हमें रिंग रिवर्स करना है, दैट इज वाई वी हैव मेंशन ओवर हियर -1। मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ पे होगी, एंड नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी उतना बड़ा उसे एंड मतलब रिवर्स करना है, तो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया हुआ। एंड गैप भी हमें मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि हमें गैप नहीं देना, हमें सिंपली सिर्फ स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ओके, समझ में आया। दैट इज वाई वी हैव मेंशन ओवर हियर -1। अब जिस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है उसे एंटर करना है, वो लिया जाएगा एज अ स्ट्रिंग S1 एंड उसको रिवर्स कर देंगे बाय यूजिंग रिवर्स फंक्शन एंड आउटपुट में हमें मिल जाएगी रिवर्स स्ट्रिंग। ओके, समझ में आया। देन डिस्क्राइब पर्पस एंड यूज ऑफ फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। फाइल हैंडलिंग का हमने सीखा था, ठीक है। हम लोग डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं या फिर टेम्परेरी वगैरह स्टोर कर सकते हैं, रीड यूज राइट वगैरह जो हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं वो सब। सो इसका यूज़ क्या क्या है, रीड डेटा, राइट डेटा, अपेंड डेटा एंड स्टोर रिकॉर्ड्स परमानेंटली। फाइल हैंडलिंग ये सब काम करता है। ओके, एंड लास्टली मोड, कौन से मोड होते हैं, R फॉर रीड मोड, W फॉर राइट मोड एंड A फॉर अपेंड। अपेंड मतलब हाँ, ऐड करना। वेरी गुड, बराबर, ये वर्ड्स याद रहने चाहिए, इसलिए मैंने पर्पसली पूछा। चलो, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। सो म्यूटेबल इज कैन चेंज एंड इम्यूटेबल इज कैन नॉट बी चेंज। सो चेंज कौन से होते हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरी, वेयर एज इम्यूटेबल कौन से है, टपल एंड स्ट्रिंग। सो डिक्शनरी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि इस डिक्शनरी में A की वैल्यू 1 है, तो हम इसे चेंज करना है, मतलब B भी ऐड करना है जिसकी वैल्यू 2 होगी। सो ये जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी A1 B2 ऐसे, ठीक है। देन डिक्शनरी इज म्यूटेबल, अच्छा वो पॉइंट लिखा हुआ है। सो राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल। सो हमें क्या करना है, जो फाइल ऑलरेडी है उसमें डेटा को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा, जो भी फाइल जिसमें भी हमें ऐड करना है पर्टिकुलर डेटा को उसे ओपन करना होगा। सो ओपन data.txt ये फाइल का नाम है, ठीक है। ए क्या है, हाँ, अपेंड के लिए ए है, बराबर, ठीक है। देन हम लोग एक टेक्स्ट इनपुट करेंगे, दैट इज एंटर डेटा। जो भी टेक्स्ट होगा वो इनपुट किया जाएगा, मतलब राइट किया जाएगा इन फाइल F। ओके, एंड देन उस फाइल F को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अपेंड कर दिया हमने डेटा को, फाइल ओपन की अपेंड मोड पे, उसमें कुछ तो टेक्स्ट एंटर करना था वो यहाँ पर लिख दिया, एंड बाद में उस टेक्स्ट को राइट कर दिया इन फाइल F एंड बाद में उसे क्लोज दिया। सो लास्टली डेटा इज अपेंडेड, मतलब उस फाइल में डेटा को ऐड कर दिया गया है। समझ में आया। देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। टाइप्स ऑफ फाइल्स कौन से होते हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट स्टोर होता है, वेयर एज बाइनरी फाइल में बाइनरी डेटा स्टोर होता है, मतलब 1s एंड 0s, बराबर, जो कि इमेज वीडियोस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। देन एक्सप्लेन, ठीक है, मेक dir मतलब डायरेक्टरी बनाना है हमें। देन रिमूव dir मतलब डायरेक्टरी को रिमूव करना है। लिस्ट dir जितने डायरेक्टरीज है उनको लिस्ट करना है। एंड लास्टली कैर dir मतलब चेंजेस करंट डायरेक्टरी, ठीक है। सो सबसे पहले मेक डायरेक्टरी मतलब पहले हम लोग क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी को। मेक डायरेक्टरी os डॉट मेक डायरेक्टरी, os मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हर बार याद रखना, जब भी हम लोग डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं इंपोर्ट os हमें करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट मेक डायरेक्टरी, देन डेमो मतलब डेमो हमें डायरेक्टरी नाम का देना है, ठीक है। तो एक डेमो नाम की एक डायरेक्टरी बन जाएगी। देन रिमूव डायरेक्टरी मतलब इस डेमो नाम की जो डायरेक्टरी हमें बनाई थी उसे रिमूव कर देगा। देन लिस्ट डायरेक्टरी मतलब जो लिस्ट है फाइल्स की, वो जितने भी डायरेक्टरीज है उन सबको
लिस्ट कर देगा, ठीक है। एंड लास्टली चेंज डायरेक्टरी, मतलब हम एक डायरेक्टरी में उसे हमें दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, तो दैट टाइम वी विल यूज चेंज डायरेक्टरी टू चेंज द पोजीशन या फिर चेंज द डायरेक्टरी। ओके, वीडियो चालू है ना? चालू है, वीडियो चालू है ना? So next one, program to print absolute path using ospath.join। अब यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर हमें एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करना है, ठीक है। सो इम्पोर्ट ओएस, अगेन हमें डायरेक्टरी पे काम करना है, दैट इज व्हाई इम्पोर्ट ओएस देन पाथ। पाथ कैसा है? एब्सोल्यूट मेंशन करना है, मतलब हमें डिटेल में मेंशन करना होगा। सो ओएस डॉट पाथ जॉइन, ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है। दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि किसका यूज़ करना है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन का यूज़ करना है, ठीक है। सो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन एंड जो भी पाथ है फ्रॉम डिराइव देन पाइथन एंड देन फाइल टेक्स्ट। ओके, देन लास्टली फिर एब्सोल्यूट पाथ को प्रिंट कर, फिर जो कुछ भी पाथ आएगा हमें एब्सोल्यूट पाथ आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, देन समझ लो difference between class variable and object variable। so class variable shared by all objects and object variable different for each object, मतलब class variable में एक ही वेरिएबल को हर ऑब्जेक्ट यूज करेगा, ठीक है। whereas ऑब्जेक्ट वेरिएबल में हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेरिएबल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास स्टूडेंट दिया हुआ है ABC, अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्लास वेरिएबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इनिट फंक्शन को डिक्लेयर किया है एंड नेम, यहाँ पर नेम जो कुछ भी होगा ABC हम लोग मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर नेम का वेरिएबल ही नहीं गिवन मैंने, ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए लिमिटेड है, ठीक है। एंड ये जो है ये कॉलेज ये क्लास के लिए है। आता जोश आला। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन रिमूव, जो काम का नहीं होगा वो खुद रिमूव कर देगा। जैसे अदर लैंग्वेजेस में ना, जैसे सी में वगैरह हमें क्या करना पड़ता है, हम ह्यूमन मतलब जो डेवलपर होता है उसे ही जो भी अननेसेसरी पार्ट है उसे रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अननेसेसरी कोड वगैरह या फिर कुछ डिलीटेड पार्ट होगा वो। वैराज यहाँ पर क्या होता है पाइथन में, जावा में ये खुद अपने अपने हिसाब से क्लियर कर देता है। अगर हमने कुछ डिलीट किया वो अगर काम का नहीं है तो ये खुद क्लियर कर देगा, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नोन एज दैट इज वाई वी यूज गार्बेज कलेक्शन। सो पाइथन यूजेस रेफरेंस काउंटिंग, ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। ओके, सो देन डेल यूज किया जाता है इन गार्बेज कलेक्शन, जो कि फंक्शन हमें हेल्प करेगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। एंड अनदर थिंग, अब जब यहाँ पर ये डिलीट हो रहा है तो ये बैकअप में अवेलेबल नहीं होता, ये डायरेक्ट रिमूव किया जाता है, क्योंकि अननेसेसरी जो मेमोरी का स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, तो उससे अच्छा है क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल यहाँ पर ये गिवन है, डेल मतलब डिलीट करना है हमें, जो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड है उसे डायरेक्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। समझ में आया? ये एग्जाम्पल भी हमने किया हुआ है। हाँ, डिस्क्राइब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का आउटलाइन, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये याद रखना, इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, देन अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक क्लास का एंड एक ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा है? स्टूडेंट। वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेल्फ नहीं है, सेल्फ। हाँ, अब हर एक वर्ड बताते जाओ। स्टूडेंट क्लास है। हाँ, नहीं नहीं, हेलो बस हम लोग आउटपुट पे प्रिंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। एस ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, S1 S2 हमने एग्जाम्पल में लिखे थे, देखो वो स्टूडेंट नाम जैसे ये
ये क्या प्रोग्राम है, ये एस नाम, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं ना ऑब्जेक्ट का। हमने उस एग्जांपल में S1 S2 दिया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस एस। समझ में आया? Yes. यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है एंड देन यहाँ पर उसको यूज किया जाएगा। देन एक्सप्लेन रोल ऑफ इन इट एंड डेल फंक्शन। नहीं, डी नहीं है, नहीं है। So init function constructor method call automatically during object creation. So init function हमारा ऑटोमेटिक कॉल होगा एंड यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सेल्फ। Python class में अरे वो लैंग्वेज का नाम है, सेल्फ डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेल्फ क्यों डिफाइन करते हैं? इट रेफर्स टू इट सेल्फ, मतलब अगर मल्टीपल वेरिएबल्स है तो नेम, रोल नंबर, ये क्या करेगा, खुद का जिस वेरिएबल पे है उसी वेरिएबल से स्टार्ट करेगा। दैट इज वाई इट इज नोन, दैट इज वाई वी हैव मेंशन ओवर हियर सेल्फ। ओके, समझ में आया? देन कम्स डेल फंक्शन। फिर से जो भी हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके डिलीट करना है। दैट टाइम वी विल यूज डेल फंक्शन। अभी और बाकी है, सिर्फ इतना नहीं है, नहीं है और है। चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। सो पब्लिक में जो कि थ्रू आउट एक्सेसिबल होगा, वेयर एज एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास। पब्लिक हम लोग नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेयर एज प्राइवेट में हम लोग डबल अंडरस्कोर मेंशन करते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल में a = 10, ये पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है, एंड अंडरस्कोर भी ये एक प्राइवेट है। सो प्राइवेट में डबल अंडरस्कोर को मेंशन करना नहीं भूलना है, ठीक है। लास्ट वन, डिस्क्राइब डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Hides implementation details show हाँ, पढ़ के नहीं बताना है। नाउ दिस इज मोस्टली फोर्थ टाइम कि हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डेटा जो नहीं दिखाना उसे हाइड करके रखते हैं, सिर्फ जितना इम्प्लीमेंटेशन है उतना दिखाया जाता है, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एंड एनकैप्सुलेशन, wrapping all data सारा डाटा को join करना, ज्वाइन करना, तोड़ना नहीं है। हाँ, सिर्फ तोड़ना नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग तोड़ते हैं प्रॉब्लम को, इनकैप्सुलेशन में हमें एक साथ लाना है, जोड़ना है। हाँ, राइट। देन एडवांटेजेस, सिक्योरिटी, डेटा हाइडिंग, बेटर मेंटेनेंस एंड रीयूजेबिलिटी। ओके, सो ये कुछ एडवांटेजेस है। अगर कुछ सूझा नहीं, मतलब डिस्क्राइब बोला है या फिर एक्सप्लेन बोला है या फिर राइट समथिंग, राइट अबाउट एनकैप्सुलेशन वगैरह ऐसे बोला है, तो आपने क्या करना है, लास्ट में ना टाइम होगा स्पेस छोड़ देना है एंड जब टाइम होगा तब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऐसे कुछ ना कुछ लिख के आना, ताकि पता चलता है कि हाँ इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट द 5 units.